दोस्तों, आज हम एक ऑनलाइन यूपीएस के बारे में आपको बताएंगे। जो ये एक ओरियन कंपनी का है, अच्छा कंपनी है। ये 5 kVA ऑनलाइन यूपीएस है। तो इसके बारे में कुछ टिप्स आपको बताएंगे कि ऑनलाइन यूपीएस क्या है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है और इंटरनली क्या क्या रहता है। तो आइए देखते हैं। ये यूपीएस का फ्रंट पैनल है। इसमें आप 4 बटन देख सकते हैं, जिसमें एक रीसेट, एक ऑफ, एक ऑन और एक सिलेक्ट। इसमें कुछ एलईडीज हैं, जैसे मेन हो गया, ऑन बैटरी हो गया, डीसी हाई हो गया, लोड ऑन बाईपास हो गया, आउटपुट ओवरलोड हाई ऑन, ये एलईडीज हैं। इसमें नीचे और है बैटरी, बैटरी डिस्चार्ज और बैटरी लो। इसका एक बार हम मेन और बैटरी ऑन करके आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, अभी पहले हमने बैटरी ऑन किया है। आप देख सकते हैं अभी बैटरी का एलईडी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी बैटरी प्रेजेंट है, मेन्स प्रेजेंट नहीं है। अब बैटरी मोड में हम इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करते ही देखिए धीरे से आउटपुट ऑन का एलईडी ग्लो हो गया, मतलब इसका आउटपुट ऑन हो गया और आउटपुट नॉर्मल है। अगर ओवरलोड कुछ होता तो ये जलता। अभी क्या हो गया देखिए, बैटरी डिस्चार्ज और बैटरी लो, ये दो एलईडी जलने लगे हैं, क्योंकि इसका बैटरी अभी लो हो गया है। हमारा लोड थोड़ा हाई है और बैटरी उसके हिसाब से कम है, बैटरी में चार्ज कम था, इसलिए बैटरी लो हो गया। अभी हम आउटपुट को ऑफ कर देंगे। इन्वर्टर ऑफ कर दिया और देखिए आउटपुट ऑफ हो गया, लेकिन अभी बैटरी डिस्चार्ज और लो जल रहे हैं। अभी हम इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करेंगे, रीसेट को प्रेस एंड होल्ड। अब देखिए रीसेट हो गया। अभी हम मेन ऑन करेंगे और देखते हैं। अभी हमने मेन एसी ऑन करके देखिए, आप मेन एसी ऑन हो गया, बैटरी चार्जर ऑन हो गया, चार्जर ऑन हो गया, आउटपुट भी ऑन हो गया। अब हम आउटपुट को ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। देखिए ऑन कर दिया। इसके अलावा ये सिलेक्ट फंक्शन से यहाँ एलसीडी का जो फंक्शन है वो हम चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट में इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, वन बाय वन सिलेक्ट कर करके हम इसको देख सकते हैं, चेंज कर करके। अब इसका पीछे का टर्मिनल आपको दिखाते हैं। पीछे का टर्मिनल में आप देख सकते हैं इनपुट सर्किट ब्रेकर एमसीबी है, आउटपुट सर्किट ब्रेकर बैटरी एमसीबी है, बैटरी ब्रेकर। इसके अलावा एक कनेक्टर है जहां पे हम इनपुट LN अर्थ, मतलब फेज, न्यूट्रल और अर्थ लगा हुआ है। बैटरी का प्लस माइनस लगा हुआ है। आउटपुट का लोड न्यूट्रल और फेज लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम लोड को, जिसे मैनुअल बाईपास स्विच बोला जाता है। यहाँ पे इधर लाएंगे तो बाईपास, लोड ऑन बाईपास, और ये हो गया लोड ऑन यूपीएस। हम इधर डालेंगे, बाईपास पे चलेगा। कोई भी यूपीएस में एक मैनुअल बाईपास स्विच मैंडेटरी होता है, ताकि अगर यूपीएस खराब हो गया तो लोड को हम बाईपास करके, यूपीएस खोले बिना लोड को हम बाईपास करके चला सकते हैं। हम अभी आप देख सकते हैं, हमने एक हीटर लगा रखा है लोड के हिसाब से। इसको हम बाईपास पे ऑन कर रहे हैं। बाईपास पे स्विच डाला है, देखिए स्विच को बाईपास पे डाला है, लोड ऑन हो गया। स्विच को हम यूपीएस पे डालेंगे, यूपीएस भी ऑन है तो लोड कंटिन्यू रहेगा। यूपीएस को ऑफ करते हैं, यूपीएस को ऑफ करते ही देखिए लोड बंद हो गया। अब यूपीएस को हम थोड़ा ऑन ऑफ करके यूपीएस चल रहा है कि नहीं, उसका सिम्टम बिना आउटपुट देखे क्या हो सकता है समझाएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों, एक ऑनलाइन यूपीएस में अंदर क्या क्या होता है,
क्या क्या चीजें रहती हैं मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं। जनरली एक ऑनलाइन यूपीएस में कुछ कार्ड्स मिलेंगे आपको। जैसे पहला आ जाएगा एसी टू डीसी कार्ड, जो थायरिस्टर कंट्रोल सिस्टम अगर है तो थायरिस्टर को ड्राइव कराता है। उसको समझने के लिए देखिए इस पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक कार्ड में, ये थायरिस्टर ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। अगर इस टाइप के आपको कार्ड दिख जाते हैं अंदर तो समझ लीजिए थायरिस्टर बेस्ड यूपीएस है, जो कन्वर्टर सेक्शन में एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए थायरिस्टर का यूज हुआ है। उसके बाद आ जाएगा एक एलपीएस कार्ड, जो ये एलपीएस है जो डीसी बैटरी का जो सप्लाई है, ये देखिए यहाँ पे इन हुआ है, डीसी बैटरी का सप्लाई को लेके या डीसी बस का सप्लाई को लेके जो सेकेंडरी वोल्टेजेस, लो पावर वोल्टेजेस सप्लाई, लो पावर सप्लाई बनाएंगे। जैसे 12 वोल्ट, 15 वोल्ट आईजीबीटी ड्राइवर का सप्लाई और उसके अलावा कंट्रोल कार्ड का सप्लाई सारा बनाएगा। इसको एलपीएस बोला जाता है, एक एलपीएस कार्ड होता है। ये जनरल सारे यूपीएस में ऐसे मिल जाएंगे। तो एक कन्वर्टर कार्ड कम बैटरी चार्जर, ये जो है एक कन्वर्टर कम बैटरी चार्ज करता है, दोनों ही काम करता है, बैटरी चार्ज और डीसी बस बनाता है। ये एलपीएस हो गया। ये हो गया यूपीएस का मेन कंट्रोल कार्ड, जिसमें से आउटपुट वोल्टेज के लिए पीडब्ल्यूएम जनरेट होता है, जिसमें से सारा प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग आउटपुट इनपुट का होता है, वो ये मेन कार्ड हो गया। इसके बाद जो कार्ड आएगा, यहां से जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जाएगा, ये हो गया ड्राइवर कार्ड। ये दोनों ड्राइवर में देखिए यहाँ पे ये दो आईजीबीटी का दो ड्राइवर कार्ड है। ये यहाँ पे दो आईजीबीटी के अंदर एक्चुअली दो मॉड्यूल होते हैं, एक एक मॉड्यूल में दो दो आईजीबीटी होते हैं, जो पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में बनाया हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। और दोनों एक एक आईजीबीटी ड्राइवर मॉड्यूल से एक एक आईजीबीटी चलते हैं। उसमें आईजीबीटी में हाई साइड और लो साइड होते हैं। यहाँ से आईजीबीटी का ड्राइवर का कनेक्शन गया हुआ है, देखिए दो अलग अलग कनेक्शन गए हैं दो गेट के लिए, एक हाई साइड एक लो साइड। हाई साइड में उसका कलेक्टर से वोल्टेज भी आया हुआ है, हाई वोल्टेज, सेम टू सेम इधर भी है। और इसका इनपुट सिग्नल जो कंट्रोल से आता है, ये बीच का कनेक्टर है, 4 पिन या 5 पिन का होगा, जो दो आईजीबीटी के लिए दो अलग है, दो इधर का दो का अलग है। और चार देखिए 1 2 3 4 चार आईजीबीटी के लिए चार अलग से पावर सप्लाई डीसी 15 वोल्ट आया हुआ है। और ये आईजीबीटी का ड्राइवर का मेन आउटपुट सेक्शन है, यहाँ से ड्राइवर सिग्नल ड्राइव पल्स जो है आईजीबीटी के गेट को जाता है। इसके अलावा और एक कार्ड आप देख सकते हैं, जो एक डिस्प्ले का कार्ड है। ये देख सकते हैं, इसमें फ्रंट डिस्प्ले जो है, फ्रंट डिस्प्ले का कार्ड है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंडिकेट किया हुआ है। इसमें देखिए बहुत सारे प्रीसेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और सबका अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ओपी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का जो डिस्प्ले होगा उसका एडजस्टमेंट। उसके बाद चार्ज लेवल चार्जिंग का है, फिर लोड है, फिर आईपी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं और एक है डीएलवी, डीसी लो वोल्टेज एडजस्टमेंट, ये करंट का एडजस्टमेंट। ये सारा एडजस्टमेंट डिस्प्ले के लिए। उसके अलावा डिस्प्ले में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। काफी सारे कनेक्शन है, जो वोल्टेज मॉनिटरिंग करंट मॉनिटरिंग सारा आता है। और इसको सेंस करके जो डिस्प्ले ये बोर्ड है, सारा पैरामीटर्स एलसीडी में डिस्प्ले करता है। और सिस्टम ऑन ऑफ बटन भी सामने से है। ये काफी सारे यूपीएस में होते हैं। जैसे ये डिस्प्ले का पावर सप्लाई जो है, इसमें देखिए एसी इन हुआ है और डीसी आउट हुआ है, सिंपल सा है, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसके अलावा
इस टाइप के ऑनलाइन यूपीएस में कॉमनली आपको 3 या 4 ट्रांसफॉर्मर्स दिखने को मिल जाएंगे, जो एसी 230-240 वोल्ट इनपुट होता है और इसका मल्टीपल आउटपुट्स होता है। कॉमनली 0, 18, 18, 0, 18 ये सब टाइप के आउटपुट्स होते हैं, जो जाके थायरिस्टर बोर्ड को ट्रिगर करने का काम में लगता है, इनपुट का वोल्टेज सेंसिंग का काम में लगता है, आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग का काम में लगता है। तो इनपुट के लिए 2 होते हैं, एक थायरिस्टर बोर्ड के लिए और दूसरा इनपुट और कुछ काम हो उसके लिए, और एक आउटपुट के लिए कॉमन होना ही है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को सेंस करना बहुत जरूरी है। इसका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल कार्ड को जो है आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक जाना जरूरी है। आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक अगर इस पीडब्ल्यूएम कार्ड को नहीं मिला तो आउटपुट वोल्टेज ओवर हो जाएंगे। जनरली एक ऑनलाइन यूपीएस में 2 सेक्शन होते हैं। पहला तो हो गया एसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन। एसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन में एक थायरिस्टर होता है, एक चॉक कॉइल होता है, मेन कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट में एक थायरिस्टर होता है। मेनली एक ऑनलाइन यूपीएस में 2 सेक्शन होता है कॉमन, जो एक कन्वर्टर होता है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, और दूसरा इन्वर्टर होता है जो डीसी टू एसी इन्वर्ट करता है। जो डीसी से एसी बनाता है उसको इन्वर्टर बोलते हैं, और जो एसी को से डीसी बनाता है उसको कन्वर्टर बोलते हैं। तो थायरिस्टर बेस्ड, तो इस यूपीएस का अभी जो आप देख रहे हैं ये थायरिस्टर है, एक मॉड्यूल है, सिंगल मॉड्यूल है थायरिस्टर मॉड्यूल। इस यूपीएस का ये एक सिंगल थायरिस्टर मॉड्यूल है, जिसमें थायरिस्टर जिसमें थायरिस्टर का बेस पल्स यहाँ से आया हुआ है, जो थायरिस्टर कंट्रोल कार्ड से आया है, थायरिस्टर कंट्रोल कार्ड से आया है, और इसमें एसी इन हुआ है देखिए, और यहाँ से डीसी आउट हुआ है। डीसी ये येलो वायर जो है फाइनल नेगेटिव है, और रेड जो है फाइनल पॉजिटिव है। और रेड जो है डायरेक्ट कैपेसिटर पे नहीं जाएगा, कैपेसिटर बैंक पे नहीं जाएगा, यहाँ से रेड वायर, ये एक चौक आप देख सकते हैं, चौक ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा है। दिस इज बेसिकली चौक एक इंडक्टर है, इसका वैल्यू भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या है। देखिए डीसी चौक 40 एम्पियर 0.8 मिली हेनरी। तो ये इस वैल्यू का चौक है, जो थायरिस्टर का स्विचिंग के बाद एसी में करंट को स्मूथ करता है, उसका स्पाइक्स दूर करता है, और इसका एनर्जी को स्टोर करके धीरे से छोड़ता है गैप में। उसको लेके हम और एक वीडियो बनाएंगे कि थायरिस्टर कैसे काम करता है, आप लोग देखिएगा। तो कन्वर्टर सेक्शन में एक चौक, एक थायरिस्टर और उसका थायरिस्टर ड्राइवर सर्किट, ये देखिए थायरिस्टर ड्राइवर ट्रांसफार्मर और एक थायरिस्टर का कंट्रोल हो गया। ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, प्लस ये बैटरी का चार्जिंग भी मेंटेन करता है। अब समझते हैं इन्वर्टर सेक्शन। तो ये रहा कैपेसिटर बैंक, आप 2 कैपेसिटर देख सकते हैं। ये कुछ आपको 10,000 माइक्रोफैरड या 4,000 6,000 माइक्रोफैरड का दोनों है, 450 वोल्ट या 400 वोल्ट, इस रेंज का है। दोस्तों कैपेसिटर बैंक में आप देख सकते हैं ये 10,000 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है 250 वोल्ट का, क्योंकि इसका जो बैटरी है 16 बैटरी का ये यूपीएस है, 16 बैटरी का मॉडल है, मतलब 192 वोल्ट डीसी, जो मैक्स टू मैक्स 224 वोल्ट डीसी तक जाता है। इसलिए 250 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैरड का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, जो फाइनल यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डीसी बस बनाते हैं। इसके बाद कन्वर्टर से जो करंट आता है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के बाद ये डीसी स्टोरेज होते हैं, फिर एक डीसी फ्यूज को होते हुए
इन्वर्टर सेक्शन को चला जाता है। इन्वर्टर सेक्शन में ये दो IGBT लगे हुए हैं, दोनों IGBT आप देख सकते हैं। दोनों IGBT का ऊपर में पॉजिटिव और नेगेटिव बस है। उसके बाद दो आउटपुट जो है वो ट्रांसफार्मर को गया है। ये देखिए ट्रांसफार्मर मेन इसका आउटपुट स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो 5 kVA लोड लेता है। IGBT से जो करंट स्विचिंग होके आता है DC AC बनके इस ट्रांसफार्मर को फीड होता है और ये स्टेप अप होके आउटपुट 220 वोल्ट या 203 वोल्ट का जो भी सेटिंग रहेगा उस हिसाब से यहाँ से आउटपुट होता है। ये है इसका मेन इन्वर्टर ट्रांसफार्मर 5 kVA का। ये आप देख सकते हैं जो फैन है हीट सिंक पे जो माउंट किया गया है IGBT और इसके अलावा इसके अंदर दो फैन है जो हीट सिंक पे IGBT और कन्वर्टर का जो थायरिस्टर मॉड्यूल जो माउंटेड है हीट सिंक पे, देख सकते हैं आप एल्यूमिनियम का हीट सिंक है। ये हीट सिंक को कूल करने के लिए दो फैन लगा हुआ है। एक फैन के जरिए हवा इनलेट होता है और हीट सिंक को कूल करते हुए हवा फिर यूपीएस का बाहर निकल जाता है। अब हम यूपीएस को ऑन करेंगे और ऑन होने पर ये कैसे समझ सकते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। पहले तो ऑन करते ही फैन घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फैन घूमना चालू हो गया है। इसके अलावा एक साउंड आप नोट कर सकते हैं जो ट्रांसफार्मर से आता है। इसके अलावा एक साउंड आप नोट कर सकते हैं जो ट्रांसफार्मर से जनरेट होता है। ऑफ करते हैं तो आप साउंड बंद हो जाएगा, जाना बंद हो गया। देखिए अभी ऑफ कर दिया, कोई आवाज नहीं है। इसको ऑन करते हैं तो ट्रांसफार्मर से एक आवाज आना शुरू होगा। एक हल्का सा चीज जैसे आवाज जो ये आवाज प्रूव करता है कि यूपीएस का इन्वर्टर सेक्शन ऑन हो गया है। और इन्वर्टर का जो आउटपुट इन्वर्टर ऑन होते ही जो ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी जो आउटपुट होता है ये जाके इसका जो PWM का हाई फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये लगभग 35 माइक्रोफेराड और 400 वोल्ट AC होता है जनरली 5 kVA के लिए। इसके अलावा देखिए करंट सेंसिंग कॉइल है, CT कॉइल, जिसके जरिए आउटपुट करंट पास होता है तो सिस्टम को PWM कार्ड को इसका आउटपुट लोड का पता चलता है और उसको साइन वेव वगैरह मेंटेन करता है। और एक इनपुट का EMI कार्ड है जो जनरली सारे ऑनलाइन यूपीएस में होता है। वो इनपुट का नॉइज वगैरह फिल्टर करता है। हर एक ऑनलाइन यूपीएस में और एक चीज दिखने को आपको मिल जाएगा, इस तरह का एक रजिस्टर, दिस इज अ शंट रजिस्टर, जो बैटरी का चार्जिंग करंट को मॉनिटर करता है। लोड करंट बैटरी से पर DC लोड का करंट को भी मॉनिटर करता है। किसी किसी मॉडल में दो दिख जाएंगे, एक DC इन्वर्टर का करंट को मॉनिटर करेगा, दूसरा बैटरी चार्जिंग का करंट को मॉनिटर करेगा। दोस्तों अभी इन्वर्टर ऑन है। हम ये इसका प्राइमरी हो गया जिसमें IGBT से लाइन आके यहाँ पे करंट इन होता है। मल्टीमीटर को अभी AC 250 पे रखे हुए हैं। हम इसका वोल्टेज एक बार चेक करते हैं। अभी इनपुट में ट्रांसफार्मर का इनपुट में 120 वोल्ट AC इनपुट है और आउटपुट 230 वोल्ट आउटपुट है। 120 इन 230 आउट। अभी हम यूपीएस को ऑन करेंगे, आप देखिएगा वोल्टेज कैसे स्लोली राइज होता है। देखिए सारे ऑनलाइन यूपीएस में आपको आउटपुट ऐसे ही स्लोली ऑन होगा। अब हम DC बस का वोल्टेज मेजर करेंगे।
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे DC 224-25 वोल्ट है जो सोलर बैटरी के लिए डिजाइंड है।